सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का आपको नजर आता है? समय अभी अच्छा नहीं है। तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है भारत की भूमिका कैसी रहने वाली है? भारत मूल केंद्र है, मूल शक्ति है, जिससे विश्व युद्ध भी होगा और जिसमें विश्व के शांति भी प्रतिष्ठा होगा। देश के प्रधानमंत्री की भूमिका आप इसमें कैसी देखते हैं? शुक्र है भगवान का ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं जो धर्म के सिवा कुछ जाने नहीं। अमेरिका का अहंकार, अमेरिका जैसे देश का विनाश का कारण। आपने भविष्य मालिका को क्यों चुना? भविष्य मालिका में ये लिखा था, काशीनाथ मिश्र नाम के एक व्यक्ति इसका प्रचार करते। योगी आदित्यनाथ वो अध्यात्म को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ लिखा है भविष्य मालिका में? भले मनुष्य कितना धर्म बना दे, पर धरती धारण करने वाला धर्म का नाम सनातन। जो लोग निवेश करना चाहते हैं, सोने चांदी के दाम इतने बढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि करना चाहिए? बुध ग्रह से भगवान भेजेंगे धरती पर 7 दिन बारिश करने। एक दिन चाइना और अमेरिका एक साथ रहेंगे और भारत के साथ लड़ाई करेंगे। ये मैं बोल देता हूँ पहले, ये नहीं होगा तो मैं प्रचार करूंगा। भविष्य मालिका की बहुत सारी भविष्यवाणियां आपने सुनी होंगी, लेकिन अगले 6 महीने भारत के लिए कैसे रहने वाले हैं, आज के इस शो में हमने समझने की कोशिश की है कि तारीखों के अनुसार जनवरी से जुलाई की जब हम बात करते हैं, जिसमें हिंदू नववर्ष भी है, ये पूरा का पूरा वक्त कैसा रहेगा? क्या 2026 सिर्फ ट्रेलर है? असली पिक्चर अभी बाकी है आने वाले सालों में? क्योंकि भविष्य मालिका में लिखा गया है 2025 से 2032 का जो समय है वो वाकई खौफनाक समय जरूर है। क्या बड़ी भविष्यवाणियां हैं, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में? जब हम तीसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं तो क्या वाकई उसकी आहट शुरू हो चुकी है? हर चीज समझने की कोशिश की है। एंड तक जरूर देखना इस शो को, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर बुरा वक्त आ रहा है तो उस वक्त को हम कैसे टाल सकते हैं। आज के हमारे जो खास मेहमान इस शो में रहने वाले हैं, काशीनाथ मिश्रा जी हमारे साथ इस शो में रहेंगे, जो आपको वो भविष्यवाणियां बताएंगे जिनका जिक्र भविष्य मालिका के अंदर भी है। पंडित जी, इससे पहले हमने पॉडकास्ट किया, आपने बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी भविष्य मालिका को लेकर, लेकिन अब चूंकि हिंदू नववर्ष भी आ रहे हैं और हम एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, जुलाई तक कैसा समय आप देख रहे हैं और सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का आपको नजर आता है? देखिए, समय अभी अच्छा नहीं है। पहला बात, दुनिया परिवर्तन की ओर जा रही है। युग परिवर्तन के कारण ग्रह नक्षत्रों का स्थिति परिवर्तन हो रहा है। सारा नभमंडल में, विश्व ब्रह्मांड के जितने ग्रह नक्षत्र तारागण में परिवर्तन आ रहा है और प्रकृति पंचभूत में भी धरती पर परिवर्तन हो रहा है। तो इसी समय क्या होगा नहीं होगा, हर समय अच्छा नहीं है। इसी समय को भगवत पूजन, भगवत भजन और भगवत चर्चा में मनुष्य को समय देने से मनुष्य समाज के लिए अच्छा कुछ हो सकता है। नहीं तो इस समय पंचभूत का प्रलय के समय है और किसी भी समय कुछ बड़े बड़े हादसा भी हो सकता है। बड़ा परिवर्तन समय में भगवत सेवा, भगवत पूजन और भगवत के शरण के सिवा हमारे मानव के पास और कोई बड़ा तत्व नहीं है। आपने इससे पहले भी जब हमने बात की थी, आपने भविष्यवाणियां की थी कई सारी। आपने कहा था कि 2025 से समय खराब शुरू हो चुका है, 2032 तक का ये समय ठीक नहीं है अभी। लेकिन आप एक बात बताइए, अभी इसी साल की शुरुआत हुई, वेनेजुएला अमेरिका के बीच बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई इस साल की शुरुआत से ही। क्या ऐसा भारत के लिए भी समय आ रहा है? क्या सचेत रहने की ज़रूरत है? देखिए, भारत नहीं, सारा विश्व की सभी जो छोटे छोटे कंट्री, उनको थोड़ा सचेत होना चाहिए। क्योंकि जब रावण शासन कर रहा था, कंस शासन कर रहा था, जब जरासंध का समय था, उसी समय क्या हो रहा था, वो दुर्बल पर अत्याचार करते थे। भारत जैसे बड़े महान शक्ति के साथ अमेरिका ऐसे खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं रख सकता। पर बात यही है, जो छोटे छोटे कंट्रीज है विश्व में, उस कंट्री में अपना स्वार्थ के लिए वो जो अधिकार साब्यस्त करना, उसको अपना दखल में लेना, उनकी प्राकृतिक संपत्ति को अपने हिस्सा में, अपनी बस में, अपने अधिकार में लेने के लिए ये सब काम बड़े बड़े कंट्री आगे करेंगे। तो इसीलिए भारत तो विश्व की महाशक्ति है, पर छोटे छोटे कंट्री जो हो, उन लोगों को सचेतन रहना चाहिए, क्योंकि आगे उन कंट्री के लिए
बड़ा आपद है, क्योंकि दुर्बल के ऊपर सबल का अत्याचार होगा, तब कल के आएंगे धर्म संस्थापना करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहां पर अभी इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, अब इससे अलग अगर मैं रूस यूक्रेन की बात करूं, ईरान की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार इस वक्त हो रहा है। अगर विश्व युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भारत की भूमिका कैसी रहने वाली है इसमें? देखो, ये जो तृतीय विश्व युद्ध होगा, ये भारत पाकिस्तान से जो वार होगा वही से होगा। अच्छा, शुरुआत यहाँ से। भारत ही मूल केंद्र विश्व युद्ध का, क्योंकि भारत की कारण विश्व युद्ध सारा विश्व में होगा। विश्व में छोटे छोटे वार फ्रंट खुला है, वार भी हो रहा है, पर वो वर्ल्ड वार नहीं होता है आज तक। यानी ऐसे ऐसे वो चलता रहता है, पर उसका कोई प्रभाव विश्व स्तर में नहीं पड़ रहा है। पर जब भारत के साथ वार होगा पाकिस्तान का, उसके साथ फिर चाइना का होगा, तब वो तृतीय विश्व युद्ध की ओर कन्वर्सन होगा। और भारत मूल केंद्र है, मूल शक्ति है, जिससे विश्व युद्ध भी होगा और जिसमें विश्व के शांति भी प्रतिष्ठा होगा। लेकिन अभी जैसे अभी भी सिचुएशन कुछ अच्छी नजर नहीं आती, क्या जनवरी में ही आप देख रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ। भारत पाकिस्तान के बीच में जब वार होगा तब वर्ल्ड वार होगा, और भारत पाकिस्तान के बीच में आज भी, कल भी, परसों भी, कभी भी ये समय चल रहा है। 2027 आधा तक वो समय है। इस समय के बीच पाकिस्तान के साथ वार होगा और वही विश्व युद्ध होगा। देश के प्रधानमंत्री की भूमिका आप इसमें कैसी देखते हैं? प्रधानमंत्री, हमारे देश में अभी सुदृढ़ शासन है और शासन मेजॉरिटी के साथ है, शक्ति का साथ है। शासन केंद्र सारा भारत में, अलग राज्य में भी जहाँ शक्ति का प्रकाश नहीं था, आज सरकार बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है। तो सरकार मजबूत सरकार है, प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री है, शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, दैविक शक्ति संपन्न प्रधानमंत्री हम कहते हैं। यानी जिसमें, हाँ, प्रधानमंत्री तो सब होते हैं विश्व में, कोई ऐसे भी प्रधानमंत्री कोई होते हैं जो हमारे देश में, जिसकी साथ भगवान के आशीर्वाद और दैविक शक्ति भी है, जो उनको यूटिलाइज करके वो सारा विश्व में भारत के सम्मान को रक्षा करते हैं। इसलिए भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत बड़ा शक्तिशाली देश है, आध्यात्मिक शक्ति से विश्व का सृष्टा है भारत। तो ऐसा कुछ नहीं, पर वर्ल्ड वार होगा बिल्कुल। भारत पाकिस्तान के बीच में वार से चाइना भी उसमें इंटरफेयर करेगा, वो भी आएगा, और वही विश्व युद्ध विश्व में शांति भी स्थापन करेगा, राम राज्य भी प्रतिष्ठा करेगा। आप एक बात बताइए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी वो कोशिश कर रहे हैं ग्लोबली लीडर बनने की, तो उनके भविष्य के बारे में कुछ लिखा है भविष्य मलिका के अंदर, या फिर अमेरिकन लीडरशिप के बारे में कुछ लिखा है क्या? हाँ, अमेरिका के बारे में लिखा है। अमेरिका का गर्व, अमेरिका का अहंकार, अमेरिका का स्वार्थपरता अमेरिका जैसे देश का विनाश का कारण बनेगा। और ऐसे समय आएगा अमेरिका जल में समाहित होगा, छोटा सा द्वीप बन के रह जाएगा, छोटा सा आइलैंड बनेगा, यानी तबाही मचेगी। हाँ, जल प्रलय होगा, भूकंप होगा, ज्योग्राफिकल चेंज होगा, भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होगा, सूर्य से और कई एस्ट्रॉयड अमेरिका में गिरेंगे, बहुत कुछ होगा अमेरिका में विनाश। तो अमेरिका का जो पावर आज जो दिखाता है सारा विश्व को, हम शक्तिशाली, कोई शक्ति नहीं है किसी का पास। अमेरिका के लोग अच्छा है, पर उनके शासन केंद्र के कारण आज ऐसा हो रहा है। राजा जो करेंगे प्रजा को भुगतना पड़ेगा, तो इसीलिए ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। और अगर वो सुधार लाएं, परिवर्तन लाएंगे और अपने विचारधारा से सबको एक दर्जा देना, सबके लिए मदद करना करेंगे, तब उनके लिए अच्छा होगा। नहीं करेंगे तो विनाश होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, अमेरिका छोटा द्वीप बन जाएगा जल प्रलय में, ये लिखा है भविष्य शास्त्र में। और अमेरिका का गर्व प्रभु चूर्ण करेंगे कल की। अच्छा, एक बात बताइए, अभी भी कुछ जो इस्लामिक देश है वो गठबंधन कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा है कि 13 इस्लामिक देश आने वाले वक्त में गठबंधन करेंगे? गठबंधन वो कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, वो कर चुके हैं। 13 मुसलमान कंट्री, 13 टोपियांक हेब मेल सेठारु गोलटी प्रगट। इसका अर्थ है 13 टोपी वाले का एकत्रीकरण होगा, तब विश्व युद्ध संसार में होगा। तो वो 13 कंट्रीज अगर आप बता पाए कौन कौन सी हैं? बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखिए, अभी जो कंट्रीज है इसमें मुख्य है पाकिस्तान है, हाँ, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है,
तुर्की है, और उसको छोड़ के जो छोटे छोटे कंट्री इस्लामिक देश है, वो गठबंधन है। हाँ। तो अब अगर ये गठबंधन करते हैं तो वैसे तो आपने अभी कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा कलेश होगा और फिर वो आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर ये 13 की 13 कंट्री गठबंधन कर चुकी हैं तो आने वाले वक्त में भारत के लिए दिक्कतें करेंगी? भारत के लिए तो पहले से दिक्कत कर रहे हैं, हाँ। आज भी कर रहे हैं, और तो कभी देखिए सनातन धर्म के साथ अलग धर्म का तो आता ही नहीं। तो ये धर्म के कारण वार हो रहा है, धर्म के कारण विरोधी हो रहा है। तो ये विरोधी जितने हम बढ़ेंगे उतने विश्व युद्ध करीब होगा और उतने पाकिस्तान आगे लड़ने के लिए काम शुरू कर देगा, और शुरू कर चुका है। कभी भी हो सकता है, वो इंतजार में है और अभी अपना बल जुटा रहा है, अपना शक्ति जुगाड़ कर रहा है। तो इस हिसाब से काम होगा बिल्कुल। 13 मुसलमान कंट्री एकजुट हो चुके हैं और वो लोग मिलके भारत के साथ मिलके तृतीय विश्व युद्ध शुरू करेंगे। लेकिन फिर कहा जाता है ना कि अगर आपके दुश्मन ज्यादा बढ़ रहे हैं तो यानी आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब जो लोग आपको सुनते हैं फिर वो डर भी जाते हैं कि आप तो डरा देते हो लोगों को। किसने? मैं? हाँ, कि आप ऐसी भविष्यवाणियां करते हो कि लोग डर जाते हैं आपकी बातों से। मैं किसी को डराता ही नहीं। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो धर्म शक्तिशाली है और भौतिक तत्व का कोई शक्ति नहीं है। तो मानव धर्म की ओर आए, और धर्म के युग समय आ रहा है, सत्य युग, यानी सत्य सोचो दया दान। मनुष्य का वाणी विचार आचार से सत्यता का प्रकाश, सोच कामना वासना और पवित्रता को पालन करना, दया संसार के जीव जंतु से वृक्ष से प्रकृति से मनुष्य सबके प्रति दया, और क्षमा, क्षमा यानी कोई गलत करे तो उनको भी थोड़ा सहयोग करना, उनको मदद करना, उनको सही दिशा को लाना, और मैत्री। ये सब संसार का जो सनातन तत्व है, ये तत्व अभी जरूरी पड़ गए। क्योंकि जैसे कलयुग में एक पात धर्म था, जो मदिरा खा रहे थे, जो कामना वासना में डूब रहे हैं, जो सट्टाबाजी में है, जो जीव मारण कर रहे हैं, जो सोना के पीछे भाग रहे हैं, यानी संपत्ति, सोना का अर्थ संपत्ति, भूमि संपत्ति, जो भी संपत्ति हो, ये जो पंच तत्व है, ये जो 5 स्थान पर कली है, इसका बड़ा पावर था। पर ये समय आ रहा है तप सोचो दयादान, जिसका पास रहेगा वो बड़ा बनेगा। तो मैं लोगों को बताता हूँ, डराने की नहीं। देखो, जिसे मानो अभी सर्दी का मौसम, हमने ठंडे वस्त्र पहने हैं, धूप के मौसम आएगा पतला कपड़ा पहनेंगे, तो ये युग परिवर्तन हो गया। सत्ययुग की ओर मनुष्य जाएंगे। अगर सत्ययुग की ओर जाएंगे, युग परिवर्तन हो चुका है शास्त्रीय अनुसार, भगवान के नियम के अनुसार। तो मनुष्य को उन्हीं आचरण में चलना है ना, मनुष्य अपना आचरण में चलेंगे, अपना आचरण में चल के थोड़ा टिक पाएंगे। तो मनुष्य का कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मैं सजाग करता हूँ, ताकि तुम परिवर्तन हो, धर्म की ओर आओ। वो समय नहीं है जिस समय हम मनमानी नहीं कर सकते। अब इसी धारा में आने से ये मानव सभ्यता का कल्याण होगा। अगर लोग बोलेंगे डरेंगे, तो वो लोगों का अपना विचार है, पर जब बड़ा विनाश होगा लोग उसी समय बोलेंगे। कई दिन से एक कोई ब्राह्मण बोल रहे थे, हमने उनके बात नहीं माने, आज हमारी मृत्यु हो रहा है, विनाश हो रहा है, रक्षा का सूत्र भी अभी समय नहीं है। बिल्कुल इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा संसार में, सारा विश्व में इसका आएगा, बोलेंगे, वो समय भी आ रहा है। तो मेरा विचार था ना, मानव का कल्याण, संसार का कल्याण, प्रकृति का कल्याण के लिए मेरा कोई अलग उद्देश्य नहीं है। ना मेरा कोई शिष्य है, ना मैं कोई किसी का गुरु हूँ, ना मैं कोई परंपरा है, ना कोई पंथ है। मैं शास्त्र का प्रचार करता हूँ, शास्त्र में जो लिखा है। जो प्रचार नहीं करते कोई, मैं उसको प्रचार करता हूँ, क्योंकि उसका प्रचार होना चाहिए, ताकि लोग उसी हिसाब से उसी रज्जु को पकड़ के एक नए युग को जाने के लिए सामर्थ्यता हासिल करें। आपने भविष्य मालिका को क्यों चुना? भविष्य मालिका मैंने नहीं चुना हूँ, मेरे जन्म कर्म में लिखा है। भविष्य मालिका में ये लिखा था, काशीनाथ मिश्र नाम के एक व्यक्ति इसका प्रचार करेंगे। मैं प्रचार करने के बाद मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा, जिस ग्रंथ का नाम तत्वबोधिनी है। उस ग्रंथ में लिखा है, काशीनाथ मिश्र नाम के एक ब्राह्मण लोग इसको रात दिन सुबह शाम 7 समुद्र पार होके सारा भारत में उसका प्रचार करेगा। तो ये मेरे माध्यम से होने के लिए पहले से उन्होंने लिखे थे। मैंने जब प्रचार किया तब देखा वही है। तो ये थोड़ा मेरे विचारधारा से होता है।
मेरे को जिम्मेदारी दी है भगवान ने, उसका काम मैं कर रहा हूँ, सही ढंग से कर रहा हूँ। और भविष्य शास्त्र को आज सारा विश्व में पहुँचाया, सारा विश्व में उसका प्रचार हो रहा है। उसका पुस्तक रचना किया, जबकि उड़िया भाषा में ताड़पत्री की लिप्स पर और कई कई छोटे छोटे ग्रंथ पर उसका रचना था। मैंने हजारों ग्रंथ से उसको मूल तत्व को निकाल के मानव कल्याण के लिए हिंदी अंग्रेजी भाषा में उसका पुस्तक रचना किया, और विदेशी भाषा यूरोपियन, फ्रांस, जर्मन, जापान, उसी भाषा को उसको कन्वर्सन करके उन्हीं लोगों को उद्धार के लिए, ये तो मानव का उद्धार के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य कुछ भी नहीं, और ये पहले से निश्चित था, मैं इस काम को करूँगा। जिस काम आज मैं कर रहा हूँ इसमें भगवान का मेरे को सहयोग है, आशीर्वाद है, जिस कारण मैं कर पाता हूँ। मेरा कुछ नहीं, मैं तो अपना मुक्ति के लिए आया हूँ कर्म करके, मेरे को भी जाना है प्रभु जी के पास को, और कुछ नहीं है मेरा उद्देश्य। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे यूपी के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो अध्यात्म को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। आज सनातन धर्म की परिभाषा को बदलने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके बारे में कुछ लिखा है भविष्य मालिका में? हाँ, लिखा होगा, पर मैंने उसको नहीं पढ़ा है। पर ये लिखा है योगी शासन होगा। आने वाले वक्त में उनका योगी वक्त आ रहा है शासन और होगा, ये लिखा है। अच्छा, योगी साधुओं का शासन होगा, उसमें तो उनका प्रमाण मिलता है, यही लिखा है। संतों का, योगियों का, साधुओं का शासन होगा। तो अभी तो वो शासन कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश भारत के आधा है, आधा एरिया का वो मालिक बन के बैठे हैं, बड़ा शासन करें। और सनातन के लिए उनका सहयोग तो धर्मीय शास्त्रीय धारा में हमारी सबसे बड़ा सम्मान के हिसाब से हम लेते हैं। बहुत अच्छा काम उन करते हैं, उनके कारण शायद आज भारत में मनुष्य और संसार में सनातन धर्म भक्तों के बीच में बड़ा उत्साह उद्दीपना भी है। आप एक बात बताइए, भविष्य मालिका में 5 बड़ी भविष्यवाणियां जिनसे कभी आपको भी डर लगा हो, वो कौन सी है? देखो, मेरे को तो कोई डर नहीं, क्योंकि हमारा मृत्यु जन्म से पहले से हम मर चुके हैं और पहले से जन्म हो चुके हैं। आज भी अगर मृत्यु हो तभी भी कोई दुख नहीं है, कल भी हो भी कोई दुख नहीं है, कोई अवसूचना, कोई लाइबिलिटी भी नहीं है। लाइबिलिटी भगवान उसको पूरा करते हैं, मनुष्य कुछ नहीं करता। मनुष्य बेकार से व्यस्त होता है, टेंशन होता है, मैं जानता। तो इसलिए हमारा डरावने की कोई बात नहीं, मैं किसी को डरता नहीं। मैं ये डरता हूँ कर्म से कोई गलत हो उसको डरता हूँ, मेरे कर्म से अगर खराब हो तो उसको मैं भय करता हूँ। पर भविष्य मालिका में डरावने वाला कोई तत्व नहीं है। सारे तत्व मानव का उद्धार, मानव का कल्याण, मानव सभ्यता का जागरण, मानव सभ्यता का विकास, प्रकृति पंचभूत का विकास, मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सारे शास्त्र में लिखा है, और कुछ अलग नहीं लिखा है। अच्छा, जैसे निवेश के लिहाज से मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी, ये वाला जो साल है, वैसे तो आपने कहा है शुरू से कि 2032 तक दिक्कतें होंगी, लेकिन जैसे अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम समझने की आपसे कोशिश करें, या फिर जो लोग निवेश करना चाहते हैं, सोने चांदी के दाम इतने बढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि करना चाहिए? देखिए, कली 5 तत्व में था। कौन सा? जीव मारण, जीव हत्या। जीव हत्या का सीमा मनुष्य ने उल्लंघन कर लिया। देयर इज नो लिमिटेशन। सुबह, रात, शाम, रात 3 बजे भी जीव हत्या होता है, जंगलों में घुस के भी मारता है। तो वो पाप का अंतिम सीमा पार हो चुका है। दूसरा आया सट्टाबाजी, जिसके जुआ खेल कहते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, और कहीं अपना मन विचार को रखने के लिए कोई शर्त रखते हैं, उसमें भी सीमा उल्लंघन हो गया। ये 2 तत्व। और कहा क्या? काम कामिनी, यानी कामना वासना, और मनुष्य को 2-2 शादी करना, 3-3 शादी करना, ये सब काम, गलत काम, कामना वासना में डूबना, वो मनुष्य उसको भी कर चुका है। ये 3 चल गया, और रह गया 2। कौन? सोना और चांदी। चांदी नहीं, सोना चांदी उसमें है। अच्छा, एक ही है। हाँ, एक ही है। तो इसलिए जो पंच तत्व में कली है, तो उसमें सोना बाकी था, तो सोना का भाव बढ़ गया। क्योंकि सोना के पीछे लोग भागेंगे, कलयुग के लोग। तो कलयुग का लास्ट टाइम में सोना चांदी का आया, वो भी बढ़ चुका है। आगे एक मालिका में लिखा है, 18 द्रव्य पथे पड़ी थी वो, केही न चिन्ही वे ताको। यानी 18 जो सोने जैसे मूल्यवान
धातु रास्ता में अगर पड़ेंगे रोड पर, उसको कोई नहीं पूछेंगे। ऐसे समय आ रहा है। तो आज बहुत बढ़ गया, आगे सोना को कोई नहीं पूछेंगे, खाने को तो नहीं मिलेगा, सोना क्या करेगा। तो इसीलिए ये कलयुग का अंतिम पर्याय का, कलयुग का अंत का प्रमाण मिल रहा है, ताकि जो लास्ट तत्व था कलि का, वो उसमें बढ़ावा, यानी कलयुग का अंत का प्रमाण। आपने इससे पहले जब हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था तो उसमें आपने ये भी बताया था कि 64 तरह की बीमारियां आई। हाँ, 64 प्रकार के। हाँ, तो क्या वो शुरू हो चुकी हैं? बिल्कुल शुरू हो चुकी है। पहला तो कोरोना अभी भी चलता है ना। हाँ, अभी भी कई लोगों कोरोना में अफेक्टेड होते हैं। दूसरा अभी चलना शुरू हो गया, हार्ट अटैक। हाँ, कम उम्र में कहीं रास्ता में जाते हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं चलते फिरते गिर जाते हैं, ये भी शुरू हो गया। तीसरा सर घुमाने वाला, यानी लोग अचानक बैठते हैं, सर घूम लेता है, नीचे गिर जाते हैं। ब्लड वोमिटिंग, वो भी कई जगह पर शुरू हो चुका है। और गैस्ट्राइट, एसिडिटी जैसे रोग, ये भी तो चल रहा है, कई दिन से चल रहा है। तो ये 64 प्रकार का बीमारी इससे चलेगा। कोरोना से नई वेरिएंट भी, अच्छा वेरिएंट आएगा, जिस वेरिएंट में कोई इलाज नहीं होगा। तो ये बीमारी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 64 प्रकार का बीमारी 27 का बाद भयंकर रूप से सारा विश्व में प्रभाव विस्तार करेगा। तो 2026 ज्यादा भयंकर नजर आते, 27 उससे भी ज्यादा। देखो 2025 में जो हुआ, 26 में उससे ज्यादा होगा। मतलब अब ये बढ़ता जाएगा। हाँ, जैसे एक पौधे बढ़ता है ना, ऐसे बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ेगा। 2032 एंडिंग पॉइंट, उसी समय ताश पत्ता की तरह सब गिर जाएंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं फिर कि हम क्यों करें कुछ, जब अब दुनिया का अंत आ ही गया है तो हम फिर क्यों करें कुछ। मैं मेरा तो दुनिया को नष्ट कर दिया। मैं मेरा के कारण आज है ट्रम्प सरकार ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, कई छोटे देश के ऊपर अटैक करते। मैं मेरा के कारण दुनिया ध्वंस होगा। तो लोग जो बोलते हम क्यों करें, तुम कहाँ से उत्पत्ति हुआ, मैं उसको प्रश्न करता हूँ। जब बीमारी आता है किसका पास जाते हो, और डॉक्टर किसी के ऊपर भरोसा रखता है, बोले भगवान जो करेंगे। ऐसे RX लिखते हैं कि ये गढ़ का निशानी है, भगवान का निशानी है। तो गढ़ को वो माने, पहले भगवान को प्रणाम करके डॉक्टर दवाई लिखता है। तो मनुष्य का जो विचारधारा में मेरा है, हम क्यों मानेंगे। मैं तो कहता हूँ ना मानो, पर विनाश जब आएगा सारे परिवार के साथ सफाया हो जाएंगे। अपने परिवार का समूल, यानी वंश में कोई नहीं रहेगा, ऐसे समय आएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं पहले चेतावनी दे रहा हूँ ताकि मनुष्य बदले। अगर नहीं बदलेंगे, संप्रदाय सभ्यता के साथ निश्चिन्न हो जाएंगे, पंचभूत में शरीर मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। किसी को पिंडदान के लिए कोई नहीं रहेगा, दाह करने के लिए भी लोग नहीं रहेंगे। ऐसे समय आएगा, तब उस समय बोलेंगे हम क्यों करें। अभी बोलते हैं ना, क्योंकि भगवान पहले दिन शिशुपाल को 100 भूल तक भगवान ने क्षमा दिया, पर 100 भूल हो गया तो चक्र उठाया, बोले आप तेरा समय नहीं है। ऐसा संहार होगा ये धरती पर। प्रभु लाखों बार भूकंप करते हैं, अग्नि प्रलय करते हैं, छोटे छोटे वार करते हैं, जल प्रलय करते हैं, भूकंप करते हैं, छोटे छोटे बीमारी लाते हैं। ये सब करते हैं क्योंकि मनुष्य सुधर जाए। अगर मनुष्य नहीं सुधरेगा तो प्रभु सुदर्शन चक्र उठाएंगे। और कई 3 दिन में, ये तो लिखा है कल की पुराण में, 3 दिन में कल के भगवान विश्व को म्लेच्छ मुक्त कर देंगे। 3 दिन में ऐसे मरेंगे, यानी 840 करोड़ से 64 करोड़ को बचा के सबको हटा देंगे। क्योंकि अभी तो चेतना देते हैं ताकि बदलो। मैं पीछे नहीं मारता, आगे नहीं मारता, बताता हूँ, शास्त्र लिखा हूँ, प्रचार भी करवाता हूँ ताकि तुम लोग बदल जाओ। नहीं बदलोगे तो अपना विनाश के लिए आपने जिम्मेदारी लेके जाओ अपने रास्ते से, क्या प्रॉब्लम होगा इसमें। देखो, जब मैं भविष्य मालिका का प्रचार किया, लोगों ने मेरे को फोन करके गालियां दी, मेरे पुस्तक को विरोध किए। आज इसी भारत में कोई संतान है उस पुस्तक को विरोध करने वाले हैं? नहीं, क्योंकि उसके सारे वाणी सत्य है। पढ़ो ना, एक एक पन्ने में एक एक इतिहास, एक एक हिस्ट्री, एक एक मिरेकल जो नहीं होने वाला हुआ है। पहले से तो धर्म प्रचार करना कष्ट होता है, आज मेरे को कोई कष्ट नहीं, मेरे को कोई विरोध नहीं। पहले से, जब मैं 40 साल पहले से इसका प्रचार कर रहा हूँ, और आज भारत की बड़े बड़े परंपरा उसको अपना रहे। हाँ, कलयुग अंत हो गया, कुछ होगा, हाँ बड़ा विनाश आ रहा है, काल की चाल, बड़ा समय खराब होने वाला है, ऐसे सब बताते। पहले से बोलते कुछ नहीं, अभी नाम भजन करो,
कलयुग का अंत नहीं, कलयुग 4,32,000 है, ये सब फालतू बात है, इस पे पीछे मत जाओ। पर आज सब उसके पीछे जा रहे हैं, वही भविष्य शास्त्र के पीछे। इससे कोई परंपरा नहीं जो भविष्य शास्त्र का नहीं कहता है, क्योंकि धर्म संकुचित नहीं है, धर्म विस्तारित है और समय को इंतजार करता है। और समय आ रहा है, धर्म का समय। इस समय जो धर्म करेंगे बचेंगे। मनुष्य कितना मनमानी करे, कितना भी बोले, पर ऐसे समय आएगा ये भी बोलेंगे। हाँ, कोई बोले थे, हमने यूट्यूब में देखे थे, ये में दिखे थे, प्रचार हुआ था, पर हमने नहीं माने। तो प्रभु आए हैं, संहार करेंगे, हमारे पाप का घड़ा पूरा हो गया। एक बात बताइए, अगर आज लोग अपने कर्म सुधार लें या नहीं जैसे सुधारेंगे, क्योंकि कलयुग के मनुष्य अहंकारी है और बड़ा स्वच्छाचारी है। हाँ, कुछ लोग सुधार लेंगे, जिनका संख्या 10-12% है। अगर आज लोग शराब पीना बंद कर दें, नॉनवेज खाना बंद कर दें, किसी को परेशान करना बंद कर दें, कोशिश करें, अगर लगता है आपको ये वक्त बदल सकता है? दुनिया बच जाएगा, दुनिया बच जाएगा। हम दिल्ली में एक हवन करने के लिए जा रहे हैं अगले वैशाख के चैत्र में, जिसमें भगवान विष्णु का यज्ञ कर रहे हैं, ताकि भगवान विष्णु मनुष्य का रक्षा करें। वो तो सभी देवताओं का देवता है ना, उन्होंने सृष्टा है, तो इसलिए हम कर रहे हैं ताकि संसार का कल्याण हो, मानव का उद्धार हो। अगर मानव लोग उसको नहीं मानेंगे तो क्या है? हाँ, अगर मान लेंगे, हर घर में हवन चलेगा, हर घर में भागवत पठन, हर घर में शाकाहारी भोजन, भगवान विष्णु का नाम भजन कीर्तन चलेगा, मदिरा छोड़ देंगे, धर्म की ओर चलेंगे, तो दुनिया बच जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोगों को वो चीज़ अपनानी भी तो पड़ेगी ना, उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा, और वो मुझे लगता है कि लोगों के लिए इजी नहीं है। ये त्याग नहीं है, ये अपना कल्याण है। अपना कल्याण त्याग तो कहते हैं, यानी किसी को मदद करना या तुम्हारे पास कोई गलत गुण है उसको त्याग करना। वो बचने के लिए तो करे ना, ये तो मैं कहता हूँ बचने के लिए, क्योंकि मृत्यु सन्निकट है। 2032-34 में सत्ययुग आने वाला है। कली तत्व का कोई मानव सत्ययुग को नहीं आएंगे। तो अब छोड़ दे, अभी समय छोड़ दे। बचना चाहते हो, खुद का कल्याण करो। त्याग हम नहीं कहेंगे, त्याग तो कहते हैं पराय का उपकार के लिए। त्याग तो कहते हैं किसी संसार का कल्याण के लिए जो कर्म है वो अपने कल्याण करे ना। त्याग तो लोग नहीं करते। रास्ता में खड़ा होते होते थोड़ा रास्ता इधर उधर लोग इधर उधर बात करते हैं। आजकल लोग बड़ा घमंडी अहंकारी बन गए, विचारधारा कुछ गलत हो गया, सब मैं करूँगा, मुँह करूँगा। छोटे मोटे पैसा हो जाने से बड़ा गर्व अहंकार आता है, बड़े बड़े गाड़ी चढ़ने से बोलते हैं हम राजा बन गए। तो ये छोड़ दो, ये सब कुछ काम पे नहीं लगेगा। आगे सब ऐसे बताऊं, जितने गाड़ियां देखते हैं नया मॉडल 2032 के बाद रास्ता में सब वो सब जंक लगेगा और ऐसे पढ़ते पढ़ते नष्ट हो जाएगा। इस तरह का समय आएगा। और क्या है, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, गाड़ी क्या काम है। ऐसे समय भी आ रहा है, लोग उसके पीछे, जमीन के पीछे भाग रहे हैं। जमीन खरीदेंगे, जमीन कुछ मिल जाए तो भविष्य का इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। आज जो जमीन का मूल्य 10 करोड़, 10,000 में कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेंगे। ये समय आ रहा है, ये बिल्कुल सत्यता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये संसार तोड़ते 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 एक नवयुग का निर्माण होगा। अच्छे लोग रहेंगे, बुरा लोग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अच्छे लोग रहेंगे जो धर्म को पकड़े हैं, जो पुण्यवंत है, जो सनातन को मानते हैं। सनातन को मानने का अर्थ ये नहीं है सनातन का सारे परंपरा को मानना है। सत्य सोच दया दान, ये 4-5 धर्म को जो आचरण करेंगे वो बचेंगे। बोले हम सनातनी जिंदाबाद कर देंगे, ध्वजा धर के नहीं चलेगा। सनातन कर्म करो। क्या भविष्य मालिका में ऐसा भी लिखा है कि 7 दिनों तक किसी एक जगह पर असामान्य बारिश होगी, तबाही आ जाएगी उन 7 दिनों में? अगर ऐसा है तो वो जगह कौन सी होगी? आप पढ़े? हाँ, 2-4 चीजें ये लिखा है। हाँ, वर्षा 7 दिन बहिब बनी, अंधकार घोटी जीव, ज्ञानी मानकर ज्ञान हजी जीव, थळकूळ न रहीव। 7 दिन धरती पर बारिश होगा। वर्षा 7 दिन बहिब अवनी, अवनी यानी धरती। 7 दिन विश्व में बारिश होगा। कैसे बारिश होगा? ना हाथी के सुंड में जितने पानी निकालता है ऐसे बारिश होगा। उसमें धरती जलमग्न हो जाएगा, वो पूरा धरती अंधेरा छा जाएगा। सूर्य 7 दिन उदय अस्त नहीं होंगे, चंद्रमा नहीं आएंगे। एक
ब्लैक होल धरती बन जाएगा। और उसी समय जो वैज्ञानिक लोग, उनका ज्ञान कहीं समाप्त हो जाएगा, बोलेंगे हमारी ज्ञान के परिसर में ये नहीं है, क्या हो रहा है। और उसी समय जंगली जीव जंतु घर में घुस के पापियों को विनाश करेंगे। मैं नहीं कहता हूं धर्मी लोगों को मारेंगे, मैं नहीं कहता हूं अच्छे लोगों को मारेंगे, मैं नहीं कहता हूं कृष्ण भक्त अच्छे जो दान धर्म पुण्य में है उनको मारेंगे। जो लोग मदिरा मांस अधर्म पाप करते हैं, जो लोग पराई का अनिष्ट करते हैं, जो दुनिया का क्षति के लिए तुले हुए हैं, उनका विनाश होगा, चाहे कितना शक्तिशाली कितना पावर। ये होगा 7 दिन बारिश होगा, सारा विश्व में होगा, एक साथ ब्रह्मांड पर भगवान करेंगे। बुद्ध लोग से बुद्ध जन आके उस बारिश को करवाएंगे। बुद्ध ग्रह जानते, ग्रह चक्र 9 ग्रह है, बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि नेपच्यून प्लूटो, यानी जो राहु केतु। तो बुध ग्रह से भगवान भेजेंगे धरती पर 7 दिन बारिश करने के लिए। उनका कैपेसिटी है, वो मंत्र शक्ति से बारिश करेंगे और उसको कोई तोड़ मोड़ रोक नहीं पाएगा। घर घर में 100-100 फीट पानी हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। माँ धर्म करे तो बच जाएंगे। अभी भी समय है, जैसे बोल रहे थे ना माँ, अब अगर लोग धर्म करेंगे दुनिया बच जाएगा। मैं तो बोलता हूँ हाँ बच जाएगा। जिस भूखंड में धर्म रहेगा उस भूखंड भी बच जाएगा। ये नहीं भी कहता हूँ सारा भारत करे तब बचेगी, नहीं। अगर एक गांव के लोग इसको करेंगे वही गांव बचेगा, दूसरा सब नष्ट हो जाएगा। जहाँ धर्म है वहाँ शक्ति है, जहाँ अधर्म है वहाँ विनाश है। एक बात बताइए, आप कल की अवतार का जिक्र करते हैं, आप नहीं, मैं नहीं करता हूँ, मैं तो पहले से कर रहा था। आज भारत के सब बोल रहे हैं कल के अवतार होंगे, मैं तो पहले से अकेला बोल रहा था। मेरे को बोले ये पाखंड है, ये कल के अवतार के नाम पर ये दबा है, ये कल के अवतार का प्रचार करता है। अभी समय नहीं है, ये अज्ञान ही है। पर जो लोग मेरे को अज्ञानी कर रहे थे वो लोग आज ज्ञानी बन के बोले कल के अवतार होंगे। कब होंगे कल के अवतार? कल के अवतार शास्त्र के अनुसार हो चुका है। मुरादाबाद की संभल, आप तो अभी संभल गए भी थे। हाँ, मैं परसों गया था। हाँ। और फिर 19 तारीख को मैं संभल जा रहा हूँ। वहीं पर संभल महोत्सव यानी कल के धाम का प्रतिष्ठा दिवस जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने किए थे, उसी दिवस में बड़ा आडंबर के साथ भव्यता के साथ भगवान कल्कि का धाम का उत्सव होगा। उस उत्सव को भी हम जा रहे हैं। तो उसी यूपी के संभल पर कल्कि का अवतार के लिए सभी इंतजार में हैं। और मेरे विचार से कल्कि आ चुके हैं, शास्त्र कहता है, पर हमने देखा नहीं, दुनिया देखा नहीं। भक्त अपना ज्ञान चक्षु और भक्ति चक्षु में शायद देख रहे हैं। तो कोई संकेत इसका दिखता है? कल के आने के तो बहुत संकेत आ चुका है। अच्छा, हजारों संकेत, कितना संकेत बता। अच्छा, भविष्य मालिका के अंदर लिखा है कि कल के अवतार के हथियार घोड़े या फिर एक और चीज है सेना का जिक्र किया गया है भविष्य मालिका में। कल के अवतार के हथियार, कल्कि का कोई सेना जरूरत नहीं पड़ेगा। कल्कि सेल्फ का पावर, वर्ल्ड नहीं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र कोटि ब्रह्मांड को मिटाने के लिए कल्कि के पास शक्ति है। वो इतने शक्तिशाली, यानी उनके सामने कोई ब्रह्मांड टिक नहीं पाएगा। ब्रह्मांड के अंदर छोटे छोटे मनुष्य कीड़े जैसे दिखाई देते हैं उनको, छोटे जो वो ब्रह्मांड विराट रूप है, वो मनुष्य कितने छोटे, इतने छोटे दिखाई नहीं देगा उनको। उसमें क्या है, देखो बात है ये, भगवान कल्कि का शक्ति के सामने कौन खड़ा होगा? वो तो सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी है, वो जो चाहेंगे वो ही करेंगे। हाँ, धर्म को रखेंगे, पाप को मारेंगे। और कल के भगवान बड़ा दयालु भी है और भक्तों के लिए बड़ा कृपादायक भी है। तो आम लोग कैसे पहचानेंगे कि कल के अवतार प्रकट हो चुके हैं? कुछ इंडिकेशंस तो हो एटलीस्ट, जिससे लोगों को पता चल पाए कोई ऐसा क्या चमत्कार हुआ है या फिर आने वाले वक्त में होगा। चमत्कार भगवान कभी, कृष्ण भगवान अगर चमत्कार दिखाते तो ग्वाला के साथ एक छोटे से डंडा पकड़ के सुबह से रोसाई हुआ भोजन को कपड़े में बांध के क्यों खा रहे थे? उनको क्या चमत्कार दिखाना नहीं आता? भगवान कृष्ण एते चंग सकड़ा स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान, स्वयं भगवान ब्रह्मांड के ठाकुर जी छोटे से डंडा पकड़ के धूली में और हवा में एक कपड़ा सर पर, गले पर एक कपड़ा पहन के धूप में दिन से रात तक तो गौ माता का सेवा क्यों कर रहे थे? उनको चमत्कार नहीं आता। जिस दिन भगवान कृष्ण को भूख लगा, ग्वाला बालकों को भूख लगा, तब वो ब्राह्मण के यज्ञशाला में जाके भोजन मांगे।
बोले कुछ भोजन दे दो, हम तृषा में बड़ा तृषित हूं। कृष्ण चाह रहे भोजन दे दो, हमारा पास भोजन नहीं है। फिर ब्राह्मण पत्नियों ने उनको भोजन दिलाया। तो भगवान चाहने से चमत्कार नहीं दिखा सकते बेटी। बिल्कुल। भगवान कभी चमत्कार नहीं दिखाते हैं। भगवान निर्माण करते हैं, विनाश करते हैं, सृष्टि स्थिति लय, यानी सृष्टि स्थिति प्रलय भगवान करते हैं। जरूरत पड़ता है खुद को छुपाते हैं, दुनिया के सामने कभी नहीं आते, कभी नहीं कहते मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, कभी नहीं कहते। बस अपने आप को छुपा के चलते जब तक ये मनुष्य का पाप का घड़ा पूर्ण ना हो। और जब तक पूर्ण हो गया ना, तब एक सेकंड भी इंतजार नहीं करते, विनाश लीला और उद्धार का लीला करते। तो जो चमत्कार का बात आता है ना, ये कलियुग का एक सबसे बड़ा दुर्गुण है। चमत्कार से भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, आंखों से आंसू, पूर्ण विश्वास, भक्ति और भगवान के प्रति निष्ठा समर्पण में भगवत प्राप्ति होता है। चमत्कार से भगवान का प्रकाश कभी नहीं हुआ, ना होगा दुनिया में। चमत्कार एक गुण है, जिस मानव उस गुण में पर्यवेसित है उसका पास प्रकाश होता है। ये मानवीय गुण है, और आध्यात्मिक शक्ति जो है वो चमत्कार में पर्यवेसित नहीं है। एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, अब से 3 से 4 हफ्ते पहले की घटना है, क्योंकि जगन्नाथपुरी की मैं बात करना चाहूंगी आपसे। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चिड़ियों का झुंड नजर आया था। ये कोई बड़ी घटना है, कोई संकेत है, या फिर क्या इशारा करता है ये? देखिए, जगन्नाथ मंदिर वैकुंठ है पहले। अवतार दस एही दारु रूप, एही दारु रे मूलिन, ईश्वर स्वयं लीलार निमंते विजय रत्न सिंहासन। यानी भगवान के जितने अवतार हुआ है, 24 अवतार, अनन्य अवतार, अनंत अवतार और 10 अवतार, मत्स्य, कच्छप, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, वो जगन्नाथ महाप्रभु से सृष्टि होते हैं। फिर जगन्नाथ महाप्रभु से आके वो अवतार के शक्ति समाहित होता है। अवतार दस यही दारू रूप, यानी देखने से दारू ब्रह्म है, पर सारा ब्रह्मांड को चलाते हैं। बिनु पद चलाई सोनई बिनु काना, करवीना करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ योगी। यानी पद नहीं, हाथ नहीं, मुंह नहीं है, पर ब्रह्मांड को परिचाल करते हैं। बिनु पद चले, पाद नहीं है, चलते हैं ब्रह्मांड को निरीक्षण, आंखें नहीं ब्रह्मांड को देखते हैं, हाथ नहीं ब्रह्मांड को परिचालना करते हैं। वो जगन्नाथ है, नाथों का नाथ है जगन्नाथ। बद्रीनाथ, बद्री क्षेत्र के लिए बद्रीनाथ नाम रहा। द्वारिका नाथ, द्वारिका क्षेत्र के नाथ। रामनाथ, रामेश्वरम, रामेश्वरम क्षेत्र के लिए रामनाथ। पर ये जगत का नाथ, नाथों का नाथ जगन्नाथ, यानी सब ब्रह्मांड के अवतार उनसे आते हैं, उनसे समाहित होते। और वो वैकुंठ है जिसको मर्त्य वैकुंठ कहते हैं। 7 वैकुंठ है, उसमें एक वैकुंठ मर्त्य वैकुंठ। और वैकुंठ पर जगन्नाथ मंदिर को चील पक्षी, जिसको अपशकुन पक्षी कहते हैं, जो परिसेबुल और जीवों को हत्या करके जो मांस को खाता है, उनका क्या काम है जगन्नाथ मंदिर को परिक्रमा करने के लिए? नहीं, ये 64 जोगनी माता जगन्नाथ मंदिर को परिक्रमा करते हैं, ताकि जगन्नाथ जी बताए थे द्वापर युग में कृष्ण ने, क्या बताए थे ना, कलयुग के अंत में मनुष्य का शुद्ध रक्त मांस में तुमको दूंगा। महाभारत का आधा युद्ध बाकी है, वो तुम्हारा उदर तृप्ति होगा। इसलिए वो प्रभु का मंदिर परिक्रमा करते। प्रभु कब करोगे? करो, हम आपका परिक्रमा शुरू कर दिया, आप आओ काम शुरू करो। तो ये विनाश का लीला का संकेत है। और जगन्नाथ मंदिर को 64 जोगनी माता परिक्रमा कर रहे हैं, रूप अलग है पर वही है शक्ति। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पूरा फेज अभी रहने वाला है आने वाले साल का, जिस बात का जिक्र भविष्य मालिका के अंदर भी है, कई धर्म स्थल हैं, धार्मिक जगह है, यूपी में है, उड़ीसा में है, देश के अलग अलग हिस्सों में है।
आपको नजर आते हैं कि चाहे मैं उड़ीसा की बात करूं, यूपी की बात करूं, इन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या धार्मिक स्थलों पर? देखो, कोई धार्मिक स्थल पर इतना इम्पैक्ट कम पड़ेगा, पर ये भी कहता हूँ सारे धार्मिक स्थल में जल प्रलय होगा, पर संबल क्षेत्र पर नहीं होगा, वहीं पर कल्कि का प्रकाश होगा। क्योंकि चारों धाम है, बद्री धाम, रामेश्वर धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथ धाम, और एक धाम आया क्या, कल्कि धाम। कल्कि धाम पर सभी का कंसंट्रेशन होगा, यूपी के संबल। उस जगह पर प्रलय नहीं होगा, पर चारों धाम में जल प्रलय होगा, बड़ा विनाश होगा, बहुत लोग मरेंगे। जितने धाम देखते हैं ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, वहीं पर बड़ा बड़ा प्रलय, बड़ा बड़ा विनाश आप आगे देखेंगे, पर संभल क्षेत्र पर कुछ नहीं होगा। तो ये जो अलग अलग कंट्रीज में भूकंप के झटके, छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, जापान में, कुछ और जगहों पर भी हमने अभी देखे हालात बने इस तरह के। आज तो हुआ है जापान में, मंगलवार को जापान में हुआ है, और फिर पर काल हुआ था आसाम में 5.1 में। हाँ, भारत के अंदर भी कई जगहों पर ऐसी स्थिति भारत में तो बड़ा भूकंप भी होगा आगे। मैंने पहले से, मैं तो पुस्तक में लिखा हूँ, पुस्तक तो 10-15 साल पहले लिखा है, अभी तो वैज्ञानिक बोलते हैं पुस्तक में। तो वो इसी साल की टाइमिंग होगी? नहीं, इसी साल में होगा। बड़े 1-2 भूकंप हो सकता है। मैं किसी राज्य का बात नहीं करूंगा, बोलूंगा तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, और पीछे पड़ेंगे यानी किसी लोग बोलेंगे हम डरा रहे हैं, हम इसलिए बोलते नहीं, पर होगा। और विश्व में बड़े बड़े भूकंप भी होगा। सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त मिड ईस्ट, सारे मुसलमान कंट्री, और कहाँ, पूर्व में जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, चाइना, और कहाँ, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और यूरोप, रसिया के कुछ क्षेत्र यूरोप के लगे हुए। भूकंप, पंचभूत प्रलय में बड़ा विनाश देखेंगे, जिस विनाश को आपने देखे के बताएंगे। ये तो सेकेंड फेज है, फिर अभी 7 फेज तक, क्योंकि धर्म संस्थापना 7 चरण तक होगा। पहला चरण गया 25 में, दूसरा 26 में, तीसरा 27 में, कितना हुआ, 3, गिनती करो ना माँ, 25, 26, 27, 3, 28, 4, 29, 5, और 3 और 30, 5, 31, 6, 32, 7, बिल्कुल 7 चरण में धर्म संस्थापना। 7 संख्या धर्म का संख्या है, और 7 चरण में अंतिम धर्म संस्थापना 2032। तो भविष्य मालिका के अंदर चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण की वजह से भी कुछ बड़ी घटनाएं लिखी हुई है? नहीं, ये लिखा है एक साथ, एक महीने में, एक पक्ष में चंद्र ग्रहण, सूर्य पराग और अमावस्या संक्रांति एक बार एक साथ एक पक्ष में आएगा, एक दिन में पड़ेगा, तब जानोगे दुनिया में परिवर्तन होगा, सत्ययुग आएगा। ये लिखा है, आपद पड़िब बहुत किछि अवर भांगिब बेलु कहुछि आरते लोड़िबे धर्मना अंट करी भज से जगुना अतिरिक्त मास पक्ष जे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुवार कर लक्ष्य जे। ये उड़िया में लिखा है, आपको समझे? नहीं, मुझे नहीं आया ये सब, पर सुने, स्वर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जब मैं संबल में इस स्वर में गाया, अच्छा, ये आपने अभी गाया वहाँ पर? हाँ, वहीं पर एक मैंने गाया, कल्कि भगवान का शक्ति के बारे में एक मालिका का एक पंक्ति गाया। अच्छा। तब प्रमोद कृष्णन जी और वहाँ के भक्त भावुक हो गए। मैं बोला, आप समझ रहे हैं? बोले नहीं समझ रहे, पर ये जो स्वर है, हाँ, ये जो इसमें जो उड़िया आता है, पॉजिटिविटी, जो पावर, वो पावर हमको पागल कर दिया, हम विभोर हो गए। तो ये अर्थ है, आपद पड़िब बहुत किछि, यानी अच्युतानंद इस भविष्य शास्त्र में लिखे, बहुत आपद विपद आ रहा है धरती प्रति, बहुत आपद पड़िब बहुत किछि आबर भांगिब बेलुकु होछि, यानी किसी का गर्व नहीं रहेगा। अमेरिका आज गर्व करता है ना, प्रकृति पंचभूत का प्रलय में निश्चिन्न हो जाएगा। कोई देश, भारत तो गर्व आप तक नहीं किया। शुक्र है भगवान का ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं जो धर्म के सिवा कुछ जाने नहीं।
तो जो देश गर्व करते हैं सभी का गर्व खर्व करेंगे कल की, ये लिखा है। आपद पड़ो बहुत किसी आवर भांगी बेलू कौचे। बोले मैं पहले से बता देता हूँ, गर्व मत करो, अहंकार मत करो, किसी का गर्व प्रभु नहीं रखेंगे। अतिरिक्त मास पक्ष है, यानी एक्स्ट्रा मंथ आएगा, अतिरिक्त मास। और अमावस्या संक्रांति एक महीने में एक दिन में पड़ेगा, वो बार बार पड़ेगा, जिस समय सूर्य पराग चंद्र ग्रहण होगा और दुनिया में प्रलय होगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं ना, शक्ति का साथ जगो नाहा, यानी जगन्नाथ को पकड़ के भक्ति से रखो ताकि उद्धार हो जाओ। एक बात बताइए, अभी तक जितनी भविष्यवाणियां आपने की हैं, मैंने नहीं किया, ये भगवान का वाणी हम प्रचार करते हैं। ठीक है, फिर भी भविष्य मालिका की जितनी बातें आप बताते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, अभी तक कितनी भविष्यवाणी आपको लगता है 2025 से सच साबित हुई है, अगर आप कुछ बता पाए? देखिए, मेरे पुस्तक में 230 पेज हैं। हर पेज में 230 जगह करीब हजारों भविष्यवाणी, सब सत्य हुआ है। एक एक मैं बताता हूँ। भारत के अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अंतिम प्रधानमंत्री, यानी कलयुग का आखिर शासन उनके ऊपर जगन्नाथ जी ने दिए। ठीक है। भारत की अंतिम प्रधानमंत्री, पहला वाणी। दूसरा वाणी, उड़ीसा के अंतिम मुख्यमंत्री स्वर्गत बिजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक। तीसरा, जगन्नाथ क्षेत्र के अंतिम राजा ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज, उसके आगे कोई राजा नहीं और उनका पुत्र संतान भी नहीं है। चौथा, पाकिस्तान और भारत के साथ 2025 में मीनसली चरल के समय 7 तारीख को वार लगेगा, पुस्तक में लिखा था। 7 तारीख को 2025, 7 तारीख सत्य हुआ, 2025 में हुआ। फिर बताता हूँ, रसिया के साथ भारत की आर्मी डील होगा और रसिया की सैन्य आके भारत में मदद करेंगे, रहेंगे, शासन सहयोग करेंगे, साझेदारी मिलके विश्व साथ लड़ेंगे। एग्रीमेंट हुआ 2-4 महीने पहले। मैं तो 10-15 वर्ष साल पहले इसको लिखा हूँ। क्या सत्य चाहते? प्रकृति पंचभूत, धरती पर बार बार भूकंप, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, खाद्य का महंगाई, आर्थिक परिस्थिति में मांदा, पारिवारिक सांसारिक बंधन टूटना, पति पत्नी में विच्छेद, सब कुछ जो लिखे था सब हुआ है। क्या नहीं हुआ? क्या बाकी बताइए जो नहीं हुआ? ये सत्य भगवान की वाणी, प्रभु ने हमको जिम्मेदारी दी है, हमारी वाणी नहीं है। हम इतने अहंकार से नहीं बोल सकते। हाँ बोल सकते हैं जो गोविंद का वाणी है, गोविंद ही प्रमाण करते हैं। और भी कुछ लिखा है जो तृतीय विश्व युद्ध, भारत पाकिस्तान चाइना के बीच। आज एक बात है, अमेरिका चाइना का अच्छा संपर्क नहीं है, पर आप इसको पॉडकास्ट में हाईलाइट रेड लाइन में लिखिए, एक दिन चाइना और पाकिस्तान में, चाइना और अमेरिका एक साथ रहेंगे और भारत के साथ लड़ाई करेंगे। ये मैं बोल देता हूँ पहले। ये नहीं होगा तो मैं प्रचार बंद कर दूंगा। चाइना साथ आ जाएगा अमेरिका के? हाँ बिल्कुल साथ आएगा, पहले से हमको पता है। इसीलिए तो हमारी सरकार को भी जानना चाहिए, पर सरकार को ये भी देखना चाहिए, वर्तमान परिस्थिति को देखना चाहिए। अभी जो परिस्थिति उसी हिसाब पर समय आएगा फिर उसको भी देखना है, ये होने वाला है। लेकिन चाइना और फिर अमेरिका दोनों ही बहुत शक्तिशाली देश हैं, तो भारत के लिए चिंता की बात है ये? भारत जे भगवानंकर जन्मस्थान, अनिष्ट होइले पुणी नुआ हेव जन्म। भारत भगवान का क्षेत्र है और जब दुनिया में विनाश होगा तब नया सत्य युग निर्माण होगा। ये अच्युतानंद जी ने लिखे। तो इसीलिए जितने शक्तिशाली हो, कल की भगवान के सामने में एक एक क्षण में आंखें उठाते फिर खुलते। अमेरिका और पाकिस्तान, चाइना जैसे देश इतिहास की गर्भ में और भौगोलिक स्थिति में कहाँ उनका स्थिति था उनको पता नहीं होगा। तो इस देश में कौन है? ब्रह्मांड के ठाकुर जी। ये भारत तो नहीं, सारा विश्व का ठाकुर है। और कल की जब है तो ये क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे, ये आके शरण में जाएंगे। अमेरिका के जो लोग बच जाएंगे, चाइना के जो लोग बच जाएंगे, पाकिस्तान के जो लोग बच जाएंगे, धर्मी लोग, अच्छे लोग, वो कल की भगवान का समर्पण में आएंगे। वो भी सनातन धर्म को पालन करेंगे और प्रभु जी को पूजा करेंगे। प्रभु जी उनको रजा बनाएंगे, वहीं पर सनातन धर्म प्रतिष्ठा करेंगे। ये भी सब होगा।
केवल जे सनातन धर्म को स्थापिबे प्रभु श्री नारायण। ये तो लिखा है, केवल सनातन धर्म को भगवान नारायण सारा विश्व में प्रतिष्ठा करेंगे, कोई धर्म नहीं रहेगा, सभी धर्म का संगम होगा सनातन। स धारयति इति धर्मम, स यानी धरती, धारण करता है जो धर्म वो सनातन है। भले मनुष्य कितना धर्म बना दे, पर धरती धारण करने वाला धर्म का नाम सनातन है। अच्छा, जब आपने ये कह दिया है कि कल की अवतार प्रकट हो चुके हैं जितना आपको लगता है, तो फिर ये कहना मुझे लगता है गलत नहीं होगा कि राम राज्य की स्थापना भी अब हो चुकी है इसी के साथ साथ। राम राज्य स्थापन नहीं हुआ तो फिर हमारा ध्वजा क्यों अवतरण किया प्रधानमंत्री? अब तो मंदिर भी पूरा हो गया है। हाँ, मंदिर पूरा, क्योंकि ध्वजारोहण के साथ साथ। अरे कितने, करीब 400 कितने साल, 426 साल ना कितने साल हो गए, 400 साल से ज्यादा। हाँ, जब वहीं पर मंदिर नहीं बन पा रहा था, मंदिर बना, फिर ध्वजावतरण हो गया, रामलाला प्रतिष्ठा हो गई, तो राम राज्य क्यों नहीं आएगा? राम राज्य आने के लिए तो शुरुआत है। आप घुमाए अयोध्या, दर्शन कर रहे हैं? मैंने बिल्कुल गया। हाँ। अयोध्या में मंदिर के बाद कथा करके आया और वहीं पर जाके मंदिर में दर्शन किया, रामलाला के पास आनंद में दर्शन किया, करके आया। कैसा लगा आपको? अच्छा, इससे पहले कब गए थे अयोध्या? मैंने उससे पहले गया था जब मंदिर नहीं बना था, थोड़ा वहीं पर लोगों के बीच में भेदभाव था, और फिर मैं गया था, फिर प्रभु जी से प्रार्थना किया था, फिर मंदिर बना, फिर मंदिर बने जाके फिर प्रभु जी से प्रार्थना किया, कथा करके आया। फिर आगे भी अयोध्या में मेरा कथा आ रहा है, मैं नहीं गया हूँ, टाइम नहीं है मेरा, सारे प्रोग्राम सारा मैं भागवत कथा करता हूँ, तो ये हर महीने 2-2 कथा रहता है, समय के साथ फिर कभी अयोध्या जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जगन्नाथ भगवान आपकी जिंदगी में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कीमती है। आपसे जब भी मेरी मुलाकात हुई है, आप मिलते के साथ ही जय जगन्नाथ जरूर बोलते हैं। आपकी जिंदगी में कभी वैसे तो चमत्कारों से भरी आपकी जिंदगी रही होगी जब आप इतनी बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन कभी कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जब आपको ये महसूस हुआ हो कि भगवान मेरे बिल्कुल करीब है या आप उनके शरण में हैं? देखिए, मैं बड़ा बात कहता हूँ, देखिए मेरे पीछे बहुत लोग लगे हैं, क्योंकि मैं धर्म प्रचार करता हूँ और मैं कहता हूँ सनातन धर्म विश्व बनेगा। जिस पुस्तक को मैंने रचना किया, पुस्तक के बारे में दुनिया में बड़े बड़े ऑथर के पीछे पाबंदी लगाना, उनको बैन करना, वो सब चलता है। मैंने जो भविष्य शास्त्र लिखा उसमें मैं लिखा हूँ सारा विश्व सनातन धर्म बनेगा, कोई धर्म नहीं रहेगा। तो दूसरे धर्म के लोग मेरे पीछे पड़े हैं और हमारे हिंदू लोगों को लेके मेरे विरुद्ध में साजिश कर रहे हैं। उसके लिए बड़ा लड़ाई उड़ीसा में मेरा हुआ था, जिस समय सब मेरे को विरोध किए थे, कुछ ऐसे तो करीब 100 करोड़ का खर्च करके मेरे विरुद्ध में लगे, पर प्रभु की कृपा से ना मेरा कुछ हुआ, ना प्रभु ने मेरे को रक्षा किया। मैं धर्म प्रचार कर रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ और सब कुछ ठीक चल रहा है। यही तो भगवान का प्रेजेंस, क्योंकि सारे जब सब आपके पीछे 100 करोड़ रुपया खर्च करके आपके विरोध में लगेंगे, तब आपके से सारे मीडिया को लगा देंगे, ये लगा देंगे, क्या करेंगे? लगाए थे पिछले साल। अच्छा। हाँ, फिर थाना में भी बहुत केस दिए थे, कोई केस नहीं हुआ, कोर्ट तक नहीं गया, मैंने पुलिस तक नहीं गया। भगवान ने मेरे को मदद किया, क्योंकि मैं धर्म में हूँ। धर्म प्रचार करना क्या बुराई है? पुस्तक लिखना क्या बुराई है? सनातन के लिए बोलना क्या बुराई है? सबसे बड़ा दुख का कारण सनातन देश में जो सनातन के लिए काम करते हैं वो भी बड़ा दुख से काम करते हैं। आज उनको पूर्ण शक्ति और सब समर्थन नहीं मिल रहा है। या नहीं कहूँगा, सभी राज्य में, उड़ीसा जैसा राज्य में ऐसा हुआ है, अलग राज्य में नहीं, अलग राज्य में जाता हूँ, बहुत अच्छा है। तो ये धर्म प्रचार करना इतना आसान नहीं है। आप पुस्तक लिख देंगे, वो पुस्तक को सभी धर्म लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपने देखे इतिहास में जो बड़े बड़े पुस्तक जो रिवोल्यूशन आया दुनिया में, उन लोगों को जेल में जाना के पड़ता, कई उन लोगों को मार दिए। मेरी स्थिति भी ऐसा है, जब मैं भविष्य शास्त्र को पिछले 600 साल में किसी ने रचना नहीं किया, वो उड़िया में सीमित रह गया था। मैंने सोचा ये सनातन के लिए सारा विश्व में प्रचार करूं, सारा मानव सभ्यता इसको जानकारी ले और सनातन का जो पूर्ण तत्व मानव सभ्यता में पहुंचे। फिर मेरे पीछे भी सब लग गए, फिर भगवान ने मेरे को बचाया, मैंने काम कर रहा हूँ। उसी दिन, जिस दिन मेरे को विनाश कर रहे थे, उसी दिन मैंने कथा कर रहा था नासिक में। ना मैं कथा छोड़ा हूँ, ना मैं प्रचार छोड़ा हूँ, ना मैं कुछ भी। जन्म मृत्यु तो कभी होगा, आज भी हरने से भी तैयार हूँ।
पर जो काम मैं करता हूं, जो आधारशिला में रखा हूं, भारत की सभी परंपरा इसको मानेंगे, सम्मान के साथ इज्जत देंगे। पंडित काशीनाथ मिश्र की जो कार्य है वो कार्य सनातन का मुख्य धारा है। उस धारा को सभी समय आएगा पालन करेंगे, क्योंकि ये बड़ा कठिनाई है मेरे के लिए, पर आगे समय सबके लिए एक उदाहरण, एक अमृत का धारा बनेगा। चाहे मेरे को कितना कष्ट हो, इतने आसान से हम धर्म कार्य नहीं करते बेटी। धर्म कार्य करना इतना आसान नहीं है, बहुत कष्ट है। फिर भी ऊपर वाला तो है, वो तो मदद करता है। अगर भगवान चाहते हैं, मनुष्य क्या करेगा मेरा? बिल्कुल। मनुष्य लगे सब करें, कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। 1 महीने तक सारे लेके खड़ा करके न्यूज़ प्रचार, ये करना, कंप्लेन दो, ये करो, सब दो, क्या हुआ? होगा क्या? ब्राह्मण कभी गलत नहीं करता। हाँ, नामधारी ब्राह्मण करता है, जो कर्मधारी ब्राह्मण कभी गलत नहीं करता। मैं नामधारी नहीं, मैं कर्मधारी ब्राह्मण हूँ। तो अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, अब अगले 6 महीने कुछ बड़ी भविष्यवाणियां क्या है अगले 6 महीने की, जो भविष्य मालिका में लिखा हो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं रहेगा, महंगाई बढ़ेगा, और इस समय लोगों को इस साल सबसे ज़्यादा गर्मी भी आएगा। जैसे ठंड हो रहा है, गर्मी भी बहुत आएगा। और बारिश के मौसम में, निश्चय धूप के मौसम में नदियाँ में बाढ़ आएगा, और कई जगह पर ठंड की लहर, जैसे सर्दी के मौसम भी हो जाएगा कई जगह पर, सभी जगह नहीं। हाँ। कई जगह धूप के मौसम में कभी सर्दी होता है क्या? ठंड होता है क्या? नहीं, पर इस साल होगा। और उसके साथ साथ ये मुख्य समय, विश्व में कई युद्ध फ्रंट खुलेगा, कई ज्वालामुखी फटेगा, और कई बड़े बड़े भूकंप भी होगा इसके बीच में। और साथ ही साथ धर्म का भी प्रकाश होगा, सनातन का प्रसार होगा। विश्व में लोग धर्म की ओर आएंगे, सनातन धर्म को अपनाने के लिए लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ भारत की शक्ति और बढ़ता जाएगा। भारत को विश्व में सभी देश सम्मान करेंगे। और यूरोप, अमेरिका जैसे देश, मिडिल ईस्ट जैसे देश में प्रकृति पंचभूत का प्रलय बहुत होगा, भारत में होगा, उत्तराखंड में भी बहुत होगा। भारत की उत्तराखंड इसमें मुख्य है। और उत्तर भारत, दक्षिण भारत में उत्तर भारत से ज़्यादा भूकंप होगा, दक्षिण भारत से छोटा छोटा होगा, पूर्व भारत से भी मीडियम स्टैंडर्ड का होगा, ऐसे सब होगा। पर इसमें इतना हानिकारक नहीं होगा, पर होगा लोगों को चेतावनी के लिए। यानी ये एक तरीके से ट्रेलर जैसा होगा। फाइनेंशियल मार्केट भी गिरेगा। अच्छा। कई बैंकिंग स्थिति, कई इंडस्ट्रीज लॉस में चलेंगे, चाहिए वो लावरिश हो जाएंगे, बहुत कुछ होगा आगे। आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं रहेगा। सारा विश्व का बात करता हूँ, भारत के ऊपर इतना असर नहीं, फिर भी पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की रेट बढ़त होगा आने वाले वक्त में। तो कुछ गुड न्यूज़ भी दे दीजिए ना फिर। गुड न्यूज़ यही है, लोग धर्म की ओर आएंगे, और जो धर्म में रहेंगे वो बचेंगे, और जो धर्म में काम करे उनके परिवार का विकास होगा। और सबसे बड़ा बात है, हमारी देश की सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, संतों का एकत्रीकरण होते होते जाएगा। ये गुड न्यूज़। ठीक है, तो ये ऐसी बातें हैं कि शायद लोगों को समझनी ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, और फिर इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत भी है। अगर आप अपने कर्म सुधार लेंगे तो शायद आप अपना खुद का, अपने परिवार का उद्धार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त के लिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।